नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो है 55 को चैन तो सोशल मीडिया बैन। ये खबर और ये शो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टीनेजर्स के लिए आज से एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के टीनेजर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप नहीं चला सकेंगे। मतलब इसके ऊपर बैन लग गया है। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत में भी ऐसे नियम लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में बच्चे स्क्रीन पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। इसके ऊपर कई सारे स्टडी हुए हैं, हमने कई सारे शोज़ किए हैं जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर भारत में ज़रूरत है तो क्या भारत में भी बैन कर देना चाहिए। ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान बच्चों पर होता है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक ऐसा कानून लागू किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नए कानून के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के टीनेजर्स अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ये बैन पिछले साल नवंबर में पास हुए ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट के तहत लागू हुआ है। कानून कहता है कि सोशल मीडिया कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। अगर प्लेटफॉर्म नियम तोड़ते हैं तो उन पर करीब 32.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लग सकता है। फिलहाल 10 बड़े प्लेटफॉर्म को ये नियम लागू करने का आदेश मिला है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, स्ट्रेच, एक्स, यूट्यूब, किक और रेडिट शामिल हैं। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर लिस्ट अपडेट होगी। एक हालिया पोल बताता है कि 73% ऑस्ट्रेलियाई इस बैन के समर्थन में हैं, लेकिन सिर्फ 26% को भरोसा है कि ये कदम काम करेगा। 68% का मानना है कि बच्चे इससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे। शिक्षकों में समर्थन सबसे ज्यादा 84% का है, माता पिता में 75%, लेकिन 16 से 24 साल के युवाओं में ये घटकर 62% रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्टूडेंट्स को एक वीडियो मैसेज भेजा है और कहा है कि ये बदलाव बच्चों की मदद के लिए है जो एल्गोरिदम और अंतहीन फीड के दबाव में बड़े हुए हैं। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि आने वाली छुट्टियों का मजा लें, फोन पर स्क्रॉल करने में वक्त बर्बाद न करें, कोई नया खेल खेलें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखें या वो किताब पढ़ें जो शेल्फ पर धूल खा रही है। और सबसे जरूरी बात, दोस्तों और परिवार के साथ आमने सामने क्वालिटी टाइम बिताएं। ऑस्ट्रेलिया में भले ही टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया हो, लेकिन भारत सहित पूरी दुनिया में बच्चे हों या बड़े, सब मोबाइल में जरूरत से ज्यादा गुम रहते हैं। फोन में ज्यादा वक्त बिताना कितना खतरनाक है, इसे भी जान लीजिए। फोन की आदत आपकी याददाश्त पर बुरा असर डालती है। कई रिसर्च बताती है कि बार बार फोन चेक करने से दिमाग में छोटे छोटे रुकावटें आती हैं, जिन्हें माइक्रो इंटरप्शंस कहा जाता है। ये न सिर्फ ध्यान भटकाती हैं, बल्कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी कमजोर कर देती हैं। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में 181 लोगों को एक हफ्ते तक डायरी रखने को कहा गया। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन दिनों लोगों ने फोन ज्यादा बार चेक किया, वे चीजें भूलने लगे और उनका ध्यान भटक गया। एक सर्वे कहता है कि 10 में से 8 लोग फोन को बेड के पास रखते हैं। कुछ लोग तो सोते सोते भी फोन चेक करते हैं और कई बार ये सिलसिला 7 बार तक चलता है। एक और स्टडी बताती है कि लोग औसतन दिन में 110 बार फोन चेक करते हैं। यह आदत नशे जैसी हो सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अन्ना लेम्के कहती हैं कि फोन और डिजिटल मीडिया हमारे दिमाग में वही रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करते हैं जो ड्रग्स करते हैं। हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि 72 घंटे तक फोन से दूर रहने पर लोगों में ऐसे लक्षण दिखे जैसे किसी नशे की लत छोड़ने पर होते हैं। जब फोन के इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो सवाल उठता है कि क्या हम फोन से दूरी बना पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन क्या भारत को भी इस तरह कदम उठाने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोना गुजराल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर जागृति सांघवी, सीनियर पीडियाट्रिशियन। और साथ ही हमारे साथ अमित दुबे होंगे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोना गुजराल आपसे होगा। मैम, आप बताइए, सबसे पहला सवाल यही कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर ये क्यों
ज़रूरत पड़ी कि सोशल मीडिया को कंप्लीट बैन कर दिया जाए बच्चों के लिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हाँ जी। जैसा कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा मृत्युंजय, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही रिसर्च के बाद ये स्टेप लिया गया है। और आजकल अगर आप देखिए बहुत सारी स्टडीज आई हैं जो कहती है कि 25 से लेके 30% से तक बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, अग्रेशन और बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज पाए गए हैं। राइज हो रहा है, 25 से 30% इंक्रीज हो रहा है, ऑल बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली। और क्या होता है साइकोलॉजिकली, डेवलपमेंटली, जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं 19 साल तक, बहुत सारे ब्रेन के एरियाज डेवलप हो रहे हैं जो कि आपकी इमोशनल रेगुलेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे एमिगडाला अभी तक डेवलप हो रहा है, वो आपके इमोशनल रेगुलेशंस को इफेक्ट करता है। आप इमोशंस को कैसे रिएक्ट करते हैं किसी इमोशन को। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स को, आपके इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, आपकी जजमेंट को कंट्रोल करता है। ये सब अभी डेवलप हो रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन अभी तक डेवलप हो रही है। आपके सोशल जो आप बनाएंगे, सोशल आपके कनेक्शंस बनेंगे, वो अभी ब्रेन के एरियाज डेवलप हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ही वल्नरेबल होता है, हाइपर रिएक्टिव होता है इस टाइम पर। और डोपामिन, वो हमें सबको पता है, जैसे कोई लाइक आया, जैसे कोई कमेंट आया, आपका डोपामिन सिस्टम हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट एरियाज जो अभी अब तक आपके ब्रेन में चल रहे हैं, अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है इनकी पूरी तरह से। और जब इनके ऊपर सोशल मीडिया का असर आता है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो 100% होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी। कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट डिस्टॉर्ट जरूर होगी। अच्छा। उसमें कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट में कुछ कमी जरूर रह जाएगी। 100% होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो नहीं, यही ये सवाल में मैम, ये सवाल मेरा पूछने का मकसद आपसे ये था, चूंकि हुआ ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन चूंकि ये ग्लोबल इशू है, बहुत बड़ा इशू है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के जरिए। कई बार ये होता है कि उनका लाइफ स्टाइल, उनका खान पान, उनका क्लाइमेट और हमारा चूँकि अलग अलग है। क्या दोनों जगहों पर सेम इम्पैक्ट होगा, या ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग टाइप के रिसर्च हुए थे रीजन वाइज, ज्योग्राफी वाइज, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट जो है, एक टीनेज की डेवलपमेंट है, ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या इंडिया में हो, अमेरिका में हो, हर जगह सेम रहेगी। यस, कल्चरल डिफरेंसेस जरूर आते हैं, बट द ब्रेन जो डेवलपमेंट है जी, ओके। जो ब्रेन आपका जो डेवलपमेंट है, ब्रेन आपकी डेवलपमेंट उसी एज पे हर जगह सेम तरह से होगी। और यही सारे आपके जो मैंने आपको बताया, आपका एमिगडाला, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम, ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहें या दुनिया के किसी भी कहीं भी रहें। मतलब आप करें कि ओवरऑल जो इसका निगेटिव असर है वो जाहिर तौर पर दुनिया के किसी भी कोने में बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, और जो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उनके ऊपर पड़ेगा। चलिए, अब मैं आता हूं मैम आपके पास। जागृति मैम, आप बताइए, आप तो बच्चों की डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर के नज़रिए से सोशल मीडिया का ओवर यूज़ बच्चों के ज़रिए जो होता है या बच्चे जो करते हैं, उसका कितना बड़ा आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख रही हैं? वो क्या क्या नुकसान करता है बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी धन्यवाद कि आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा लिया, एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत बड़ा साधुवाद कि एक बड़ी पहल उन्होंने की है। एक्चुअली सोशल मीडिया अगर देखा जाए, अगर हम वर्ड यूज करें तो सोशल मीडिया, सोशल मतलब सामाजिक तत्वों से एक्चुअली वो बच्चों को दूर लेके जा रहे हैं। और जैसे मुन्ना जी ने अभी बताया कि बच्चों में क्या सही है क्या गलत है, वो जानने का केंद्र जो है ब्रेन का, वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। और इसी के कारण जब हम बार बार सोशल मीडिया के प्रति जाते हैं तो बच्चों को जो है जो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि किसी ने लाइक दे दिया, किसी ने कमेंट दे दिया, कि हमारे कितने व्यूज आ गए, कितने फॉलोअर्स आ गए, इसको देखते हुए जो मन का जो डेवलपमेंट है वो स्क्यू होता है। अटेंशन स्पैन बच्चों का कम होता हुआ देख रहे हैं हम, और उनकी मेमोरी और लर्निंग जो एक्चुअली ये स्टेज पे, टीनेज के स्टेज पे सबसे बेहतर होनी चाहिए, वो कम होती जा रही है। और अटेंशन स्पैन जब कम होता है तो छोटे बच्चों में हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ज़्यादा देखने लगे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव
डिसऑर्डर देखने लगे। इसके अलावा बच्चों में एक फोमो वाली फीलिंग आती है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कंपैरिजन हो रहे हैं। कंपैरिजन होने की वजह से आजकल बच्चे, अच्छा मेरा फ्रेंड परदेश गया और उसने सोशल मीडिया पे अपना फोटो डाला तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो इस वजह से बहुत सारा एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, यहाँ तक कि बच्चे सुइसाइड तक, और अपने माँ बाप के साथ जो असली रिश्ते हैं, फॉलोअर्स और फ्रेंड्स जो माइल्स दूर है, जिनको वो जानते नहीं है, उनके चक्कर में जो असली रिश्ते हैं, नाना नानी, चाचा चाची, मासा मौसी, मामा वगैरह, उनसे दूर चले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, ये जो बहुत ही नाजुक फेज रहता है अपने जीवन का ग्रोथ का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसके ठीक है। अलावा बच्चों में वो दे डोंट नो कि वो किनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी बार वो ये सोशल मीडिया के शिकार बन रहे हैं। साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो बैठे उस टाइप के मुश्तंदे कि इस टाइप के नाजुक दिमाग के बच्चे कब आके हमारा शिकार बने, और बच्चों में ये बिकॉज उनके पास ये एबिलिटी नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने की, तो वो उसमें फंसे हुए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यंग एज में सुइसाइड की मात्रा इतने सदियों में जितनी नहीं थी, इतनी हमें आज दिखाई दे रही है। तो सोशल मीडिया का बहुत गहरा इम्पैक्ट ये सदी में या पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं। जब मोबाइल सिंपल रहता था तो लाइफ भी सिंपल थी। जब से मोबाइल स्मार्ट हो गए, हम बिल्कुल नॉट स्मार्ट बन गए हैं, ऐसा हो गया है। हमारे साथ अमित दुबे साहब भी जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया और पूरे साइबर मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, इसको क्यों रोकना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया की बारीकियों को समझते हैं। आप ज़रा डिटेल में बताइए सर कि सोशल मीडिया किस किस तरीके से बच्चों को डैमेज करता है। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी गेम्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि आपका मेंटल एक्साइटमेंट लेवल हमेशा बढ़ता रहे और आप उसकी एक एडिक्शन पाल लेते हैं। और ये उसी तरह का कोई एडिक्शन है जैसे किसी ड्रग का होता है या किसी और दूसरी गलत हैबिट का हो, इसलिए ये खतरनाक हो जाता है। और इवेंचुअली आप गेम नहीं खेल रहे होते हैं, गेम आपको खेलने लगता है। और जिस समय गेम आपके संग खेलना शुरू कर देगा, फिर आपके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, एग्रेशन आ जाएगा। मेरे पास हर महीने 8-10 ऐसी कंप्लेंट आती हैं पेरेंट्स, जहां पर उनकी जो टीनेज बच्चे हैं वो माँ बाप के संग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हिंसक हो गए हैं, और तो और गाली गलौज करते हैं, और इतना डेस्परेट हो जाते हैं यदि उनका मोबाइल बंद कर दिया जाए या उनको इंटरनेट एक्सेस रोक दिया जाए। यही दिखा रहा है कि वो किस हद तक डिपेंडेंट हो गए। उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी मोबाइल की जरूरत है, वो हवा पानी की तरह बन गया है। ये जो खतरा है, इस वजह से सारे विश्व में एक डिस्कशन छिड़ा हुआ है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि चाइना ऑलरेडी इसको बैन कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया अब कर रहा है, जापान में भी बात हो रही है। ये सारी चीजें सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, विश्व स्तर पर हो रही थी, और पूरी की पूरी जनरेशन उसकी गुलाम हो चुकी है। भारत में भी यदि हमने समय रहते ऐसा कानून नहीं बनाया तो हम बड़ी जल्दी देखेंगे कि हमारी पूरी की पूरी जो टीनेज, जो अल्फा जिसको हम बोलते हैं जनरेशन है, वो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी, और उसका जो बिहेवियर होगा वो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो इतना कंफ्यूज्ड जनरेशन खड़ी हो जाएगी कि हमें उसको ठीक करने के लिए भी सालों लग सकते हैं। ये मैं सिर्फ उसकी एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं या जो आपकी स्किल्स होती हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। और हर 10 में से 6 बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। बहुत कम ऐसे माँ बाप, आप बच्चों को आपने देखा 6 महीने 4 महीने के बाद ही मोबाइल दिखाना शुरू कर दिए। ठीक बात उस है। बच्चे ने बिना मोबाइल के जिंदगी जी ही नहीं है, उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसी इंटीग्रल दुनिया पार्ट है उनकी। लाइफ का। हाँ, ठीक बात है। इस वजह से मेरे ख्याल से उसको ये सोच पाना, उसको बाद में रोक पाना बहुत ये मुश्किल बड़ा हो जाता अलार्मिंग कि है उसने- जो बात अमित जी आप कह रहे हैं, और जो अभी हम बात कर भी रहे थे, मोना जी ने कहा, जागृति जी ने, ये बहुत अलार्मिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोबाइल का इस्तेमाल ये हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। ये बात बच्चों के लिए तो हम कह ही रहे हैं अभी, लेकिन जब आप देखिए कि आपको खुद पता नहीं होता है, लेकिन जब आपकी मोबाइल में ये रिपोर्ट आती है कि आपका स्क्रीन टाइम इस हफ्ते रोज़ का 5 घंटे रहा, 6 घंटे रहा, तो हम चौंक जाते हैं कि हमने 5 घंटे मोबाइल पे बिता दिए और वो हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये लत लग चुकी है तो इस लत से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए, बच्चों को कैसे बचाया जाए, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब मोना जी, मैं एक सवाल आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ। प्रॉब्लम तो हम सब ने डिस्कस कर ली है, अब आप जरा बताइए कि अगर ये लत लग गई है, बच्चों को मोस्टली लगी गई है, मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बच्चे इसके शिकार नहीं हैं, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हर घर में मोबाइल है, अब तो टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं, इंटरनेट है। कैसे बचा जाए, ये लत बच्चों से कैसे छुड़ाई जाए मैम? राइट। सो सबसे पहले तो जैसे कि हम बैन की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट बैन करती है सोशल मीडिया को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, सो बैन से क्या होता है, बैन एक सिर्फ एक लीगल बाउंड्री नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी होती है Right. और एक मॉरल बाउंड्री भी आ जाती है। अभी तक हर पेरेंट को पता है सोशल मीडिया खराब है, मगर कोई उसके बारे में कुछ करता नहीं है। मगर जब उसके ऊपर बैन लगेगा, पनिशमेंट होगी, बिल्कुल। तो लोगों में एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि ये खराब है, इससे हमें बच्चों को दूर रखना है, Right. बिकॉज वी कैन लैंड इन प्रॉब्लम। सेकंड है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं डिजिटल डिटॉक्स के लिए। जैसे हम किसी भी और एडिक्शन को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सबसे पहले तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, फिर उसके बाद इरिटेशन होता है। अगर आप सोशल मीडिया से भी उनको हटाएंगे, इरिटेशन रहेंगे, बिकॉज उनको नहीं पता उनको और क्या करना है। खाली समय जो है, फोन ले लिया, खाली समय, उस खाली समय का अब हम क्या करें? So there are so many parental education is one of the thing which we can help. Parental education से बच्चों को, पेरेंट्स को पता चलेगा कि अब बच्चे के साथ हम जो खाली समय है उनको कहाँ पे आप बताइए ना मैम, आप एजुकेट कीजिए आज हमारे चैनल पे पेरेंट्स को, उस खाली समय का इस्तेमाल बच्चों से कैसे करवाया जाए। सबसे पहले तो उनको डायरेक्ट नहीं करना है, उनके सामने आप ऑप्शन रखिए, उनके सामने आप 4-5 ऑप्शन रखिए कि एंड बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है पेरेंट का टाइमिंग। अगर पेरेंट अपना भी फोन छोड़कर अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, वो उनकी लत बहुत जल्दी छूटेगी, द एडिक्शन बहुत जल्दी उनका खत्म होगा। उनको ऑप्शन दीजिए कि आपके पास ऑप्शन है कि आप म्यूजिक में जा सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी में कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप मेरे साथ बैठ के पजल कर सकते हो। उनको ऑप्शन दो, जो उनको पसंद आएगा वो लगेंगे। बच्चों के ऊपर कुछ थोपना नहीं है, ठीक है। अगर आप थोपेंगे तो वो उससे नहीं मानेंगे। Right. तो उनको थोपना नहीं है। जो फिजिकल फ्री टाइम है, आप उनको फ्री टाइम को, आपको उनको एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी, उनके साथ खुद बैठना पड़ेगा। Okay. अपना फोन छोड़ के थोड़ा सा मेहनत पेरेंट्स को करनी पड़ती है, इफ दे वांट कि उनका बच्चा Exactly. इससे दूर रहे। तो बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। लेकिन जागृति मैम, अब आप बताइए एक डॉक्टर के नज़रिए से कि ये लत कैसे छुड़ाई जाए, इसके लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए और इसका एक मेडिकल इम्पैक्ट क्या है? मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं ये बताने के लिए कि बच्चा हमेशा फोन पे लगा रहता है, तो मैं उनको सबसे पहले पूछती हूँ, आप अपना फोन कितना इस्तेमाल करते हैं जब आप ऑफिस से वापस आते हैं? क्या आप अपना समय जो है वो बच्चे के लिए देते हैं? क्या आप अपना फोन एक अलग जगह पे रख देते हैं? क्या आपके भी बेडरूम में फोन आप हमेशा लेके बैठते हैं? अगर आप ये नहीं रोक पाते हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक बच्चा जो है वो छोड़ पाएगा? तो आप अपना इंटरेक्शन अपने बच्चे के साथ इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि बच्चे को फोन से ज्यादा आप इंटरेस्टिंग लगो। सो सबसे पहले ये जो है मैसेज वो पेरेंट को मिलना चाहिए कि जैसे अभी मोना मैम ने भी कहा कि उनके साथ गेम्स खेले, बाहर लेके जाए, उनके साथ वॉक के लिए जाए। सेकेंड थिंग, हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आपको ये नहीं पता है आप क्या बच्चे को हाथ में दे रहे हैं। जैसे अभी हम सब इसको इक्वेट करें कि ड्रग्स के साथ, तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को हाथ में कोकेन या हार्ड ड्रग्स नहीं देगा, पर हाथ में फोन देगा। जैसे 10th बर्थडे हो गया तो हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, तो ये कितना गलत है। और फिर उसी चीज की लत हम छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये जो है वो बहुत उनको स्ट्राइक होता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। तीसरा चीज, ये जो स्क्रीन टाइम है उसको हम कैसे ग्रीन टाइम में कन्वर्ट करें कि हम बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज करें, वो हम उनको सुझाव देते हैं। और चौथी चीज है जो नींद जो है वो हमारी सुपर पावर है। वो नींद जो है वो सबसे ज्यादा ये सोशल मीडिया के कारण अफेक्ट होती है। तो जब बच्चा एक फिक्स टाइम, हम उनको टाइम देते हैं कि जैसे 9 बजे के बाद हाथ में फोन नहीं देना है, 11 बजे तक या 10 बजे तक सो जाना है, और 7 से 8 घंटे की कंटिन्यूअस नींद आपके बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्टोरेटिव पावर है अपना। बिल्कुल, तो ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है। जब ये सब चीजें
एक्चुअल में करने लगते हैं, स्क्रीन हाँ, टाइम हाँ। बहुत कम होने लगता है। बिल्कुल। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हाँ। का एकदम गाइडलाइंस है कि ओ। 2 से 12 साल के बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देखना है। अच्छा। तो जब हम ये सब चीजें बताते हैं, हाँ बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस है, और इन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे और इवन 15 या 20 दिन तक भी करेंगे ना, तो पेरेंट्स हंसते हुए आते हैं। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए आपने बताया कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट मैम? Yeah, and more than 12 years, including all adults, हाँ। not more than 2 hours a day. तो अच्छा, और मतलब हम 2 साल से ओके। कम, सर 2 साल से कम बच्चों को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अच्छा, ये जबकि हम आज हमारे ओपीडी में देखते हैं बच्चे 1-1 सवा साल के इंस्टा स्क्रील्स को स्क्रॉल करते हुए बैठे रहते हैं हमारे आउटसाइड के केबिन ठीक में। बात। तो ठीक ये बात। ये चीजें पता भी नहीं चलता बिल्कुल- कि आपका स्क्रीन टाइम कितना हो गया, वो तो बाद में जब रिपोर्ट आती है तो लगता है हमने इतना टाइम वहाँ बिता दिया। अमित जी, बिल्कुल, तो ये बैन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है, ये बात बहुत बढ़िया आपने बताई। अमित जी, अब ये तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं सर, जैसे अभी हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं कि हमारा भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, तो उस लत को कैसे छुड़ाएं? बच्चों को तो हम अगर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे उससे बहुत हद तक ठीक हो जाएं, तो एडल्ट पेरेंट्स अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करें, और उसका क्या खामियाजा है अगर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो? देखिए, जो हमारी जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, जो उनके संग कम से कम एक बात अच्छी है कि उन्होंने बिना मोबाइल के भी दुनिया देखी है। बिल्कुल ठीक बात तो है। कम से कम उनको पता है कि बिना मोबाइल के जिया जा सकता है, ऐसा भी असंभव नहीं है। जो जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बिना मोबाइल के दुनिया देखी ही नहीं, अच्छा। इसलिए चैलेंजेस ज्यादा बढ़े हैं। पेरेंट्स ये चीज समझ सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस मैडम ने कहा कि बच्चों को इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर जगह जैसे हम गाइडलाइंस लगाना शुरू करते हैं, बच्चे और ज्यादा विद्रोही हो जाते हैं, छुपके करते हैं, फिर वो झूठ बोलते हैं। वो हर चीज वैसी हो रही है जैसे ड्रग एडिक्शन के केस में होती है। ऐसे में कुछ लार्ज स्केल डिसीजन लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट लेवल पर। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टम से ही ब्लॉक करवाना पड़े, क्योंकि वो चीज अब पेरेंट्स के कंट्रोल में भी नहीं रही। वो डिसिप्लिन जैसी एक एज के ऊपर चला जाता है बच्चा, पेरेंट्स भी घबरा गए, वो बेचारे रोते हुए आते हैं मेरे पास कि हम क्या करें। हम उसको बंद करते हैं तो वो और मार पिटाई यहाँ तक चला जाता है कि सामान तोड़ने लगता है। वो इस तरह की सिस्टम आ, तो अब वो चीज एक बीमारी चूंकि बन चुकी है, उसलिए एक लार्ज स्केल पर ऑपरेशन की भी जरूरत है। हर एक पेरेंट्स चाहे कि भी वो नहीं कर पा रहा, और जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी उनको रोकना पड़ेगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक हम खुद नहीं रोकेंगे तब तक बच्चों को वो सिखा ही नहीं पाएंगे। हम खुद मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे से करें नहीं आपको 1 घंटे के लिए ही अलाउड होगा, वो चीज अब चलने वाली नहीं है। और ये सीरियस लेवल पर हम लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि खुद का रिस्ट्रिक्ट करें, टाइमर सेट करें फोन के अंदर, चाहे उसमें रेगुलेशंस कर दें कि इंटरनेट इससे ज्यादा यूज होगा तो बंद हो जाए अपने आप। बहुत सारी सेटिंग्स आती है फोन के अंदर, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती है, उसमें हर एप्लीकेशन लेवल पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि इंस्टा का एक्सेस सिर्फ 30 मिनट होगा, व्हाट्सएप का इतनी देर होगा। मैं जैसे मैंने अपने लिए जो यूज करना शुरू किया है सर, मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं अपने फोन को हमेशा साइलेंट मोड में रखता हूँ, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है अच्छा। कि आपको व्हाट्सएप पे वो ट्रिंग ट्रिंग करके मैसेज आते रहते हैं, तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है कि ऐसा तो नहीं कोई मैसेज छूट रहा है, हाँ। और वो रखा रहता है। जब मैं 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद फोन देखता हूँ, तब जाके चेक करता हूँ कि मुझे क्या क्या जवाब देने हैं, क्या क्या मुझे अच्छा। कॉल करने हैं। अदरवाइज मैं नहीं करता। मुझे एक आदत डालनी है कि बिना इसके भी मैं अपना काम कर सकता हूँ, मेरी सारी एक्टिविटीज चल सकती है। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं। ये आपने अच्छा बताया सर कि अगर जितना दूरी रख पाए उतना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे पेशों की मजबूरी होती है, जैसे हमारी मजबूरी, अगर हम 3 घंटे मोबाइल ना देखें तो पता चला कि 10 बड़ी खबर निकल गई हमारी नज़र से, हम उसको चला नहीं पाए, तो वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हेल्थ को ध्यान में रखना है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, जागृति मैम आपका, और मोना जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि सोशल मीडिया की लत है गलत, इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।